हम बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं सर। हमारे पुलवामा में अटैक हुआ, कितने सारे लोग मर गए। क्या हमने पूछा कि कितने लोगों की पेंशन नहीं थी और उनकी फैमिली आज भीख मांगने पे मजबूर है? 10% पैसा कटता है, वो पैसा गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट में लगाना है। रफ्तार समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आज हमारे साथ चर्चा में मोहन सिंह जी हैं। मोहन सिंह जी, आपका स्वागत है रफ्तार समाचार में। हमें थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है? नमस्कार अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना बहुत कीमती समय दिया कि मैं आपके रफ्तार समाचार के माध्यम से तमाम एनपीएस एम्प्लॉइज़ को इस जो हमारी मूवमेंट चल रही है जिसका नाम नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसके बारे में जानकारी पहुंचा सकूं और इसके बारे में तमाम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं बता सकूं। क्या है एनपीएस, ओपीएस क्या है, किन लोगों को मिलता है और किन को नहीं मिलता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है इसमें? जी अर्जुन जी, मैं जहाँ तक आपका सवाल है कि एनपीएस और ओपीएस में क्या फ़र्क है, मैं सबसे पहले थोड़ा सा सब लोगों की जानकारी के बताना चाहूँगा कि साल 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया जिसके मुताबिक 1/1/2004 के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज़ होंगे उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। उसकी जगह एक नया नेशनल पेंशन सिस्टम शुरू किया गवर्नमेंट ने। अब नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, ये आपका बेसिक सवाल है। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से साल 2004 में सेंटर ने एनपीएस ओपीएस को ख़त्म करके एनपीएस लाया, ऐसे ही अलग-अलग स्टेट्स ने अलग-अलग समय पे लाया और जम्मू कश्मीर में भी न्यू पेंशन स्कीम को साल 2010 में लाया गया, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके इसको लाया गया। तो जहाँ तक इन दोनों के बीच अंतर की बात है तो मैं कहना चाहूँगा कि न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम की हम तुलना ही नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलग-अलग कंसेप्ट हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जो 1/1/2010 से पहले जम्मू कश्मीर में थी या 1/1/2004 से पहले हिंदुस्तान में थी, ये एक बहुत सोशल सिक्योरिटी की स्कीम थी। सोशल सिक्योरिटी की मैं इस तरह से बात करना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो अपनी जो 60 साल की आयु या जैसे हमारे जुडिशरी में लोग हैं जो इससे अधिक आयु सरकारी काम में देते हैं, सर्विस में देते हैं, तो जब वो रिटायर होते हैं तो उनको एक पेंशन मिलती है जो उनकी बुढ़ापे की लाठी होती है, बुढ़ापे का एक सहारा होता है और उसके सहारे वो अपनी एक डिग्निफाइड ओल्ड एज निकालते हैं, एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम थी, लेकिन सरकार ने इसको खत्म करके इसकी जगह एक न्यू पेंशन सिस्टम लाया जिसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय होगा उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो पैसा मिलेगा उसमें उसी का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। अभी बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, मेरे एम्प्लॉयज हैं जो एनपीएस के, उनको भी कंफ्यूजन है कि एनपीएस में शायद बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। मैं आज बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से जल्दी ये मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बिल्कुल एम्प्लॉयज के हित के विरोध है। न्यू पेंशन स्कीम में आपकी तनख्वाह से जो आपकी बेसिक पे प्लस डीए से 10% पैसा कटता है, वो पैसा गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट में लगाना है। जो पीएफआरडी है, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो एक कंट्रोलिंग एजेंसी है जो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है और उसके आधार पे जो भी रिटर्न आएगा वो हमारे अकाउंट में जमा होता रहेगा। और जब हम 60 साल अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो पैसा हमें कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये ध्यान से समझने की जरूरत है कि जितना भी पैसा हमारा 60 साल में इकट्ठा होता है उसमें से 60% पैसा लेने के हम हकदार हैं और 60 साल के बाद हमारा पैसा फिर से 40% जो होगा वो गवर्नमेंट रखेगी और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और उस शेयर मार्केट से जो भी रिटर्न आएगा वो हमारी पेंशन के रूप में होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 10% हमारी सैलरी का बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है वो पेंशन के नाम पे कटा जा रहा है
और वो पैसा भी रिटायरमेंट के बाद हमें नहीं मिल रहा है। जो पैसा कटता है उसी का 60% पैसा मिलता है, 40% पैसा फिर रख लेते हैं जो गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट को देना चाहिए। अब इसकी तुलना अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम से करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय जब रिटायर होता था तो उसको जो लास्ट पेंशन मिलती थी उसका ये है कि उसकी बेसिक पे कि 50% ऑफ बेसिक पे, लास्ट बेसिक पे उसकी जो होती थी पेंशन सेट होती थी। यानी अगर कोई एम्प्लॉय 1 लाख रुपया पे ले रहा है तो जब वो रिटायर होगा तो करीब करीब वो 45 से 48 हजार या 50 हजार के करीब वो उसकी पेंशन बनेगी। इतना ही नहीं, हर 6 महीने के बाद हर एम्प्लॉय को क्या होता है कि डीए लगता है, तो महंगाई भत्ता लगता है, तो हर पेंशनर की भी पेंशन हर 6 महीने के बाद बढ़ती रहती है। लेकिन एनपीएस के अंडर ये बिल्कुल भी नहीं है। जो एम्प्लॉय रिटायर होगा, पहला नंबर तो उसकी पेंशन बहुत कम सेट होगी और उसके ऊपर कोई भी डीए नहीं मिलेगा, कोई भी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी। और ओल्ड पेंशन स्कीम में जब बंदा 80 साल का होगा तो उसकी कुछ परसेंटेज पेंशन बढ़ जाती है, जैसे 100 साल का होगा तो उसकी पेंशन डबल हो जाएगी। ये एक मतलब एक सिस्टम है उसके अंदर। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके लिए पुराने एम्प्लॉय को 1 भी रुपया अपनी तनख्वाह से नहीं कटाना था। बड़े सारे लोग जीपी को एनपीएस के साथ इसकी तुलना करते हैं, ऐसा नहीं है। जो जीपी था वो हमारी सेविंग है, जो जब हम कटवाते हैं और अपने मुश्किल समय में उसको हम विड्रॉ करके अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। अगर सपोज करो कोई जीपी नहीं भी कटवाता है फिर भी उसको पेंशन मिलेगी। लेकिन जहां पे हर एम्प्लॉय जो भी 1/1/2010 के बाद जम्मू कश्मीर में नियुक्त हुआ है वो उसको ही इज बाउंड टू इन्वेस्ट 10% ऑफ हिज बेसिक पे इन द शेयर मार्केट। गवर्नमेंट ने ये एक पीएफआरडीएन जो एक्ट 2003 में बनाया था और जम्मू कश्मीर में 2013 में ये 2010 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, उसको 10% कटवाने ही कटवाने, उसके पास कोई चारा नहीं है। और उसी के बदले में बोला जाता है कि आपको पेंशन दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा पैसा और हमें पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, आपकी संस्था द्वारा इस स्कीम को लागू करवाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अपनी संस्था का पहले परिचय देना चाहूँगा। संस्था नहीं, हमारी एक मूवमेंट है, जो एक यूनियन नहीं मैं कहूँगा, वो एक मूवमेंट है जिसका नाम है NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ये मूवमेंट 2013 में शुरू की थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी ने। उन्होंने 2013 में इस स्कीम के बारे में उनको पता चल गया था, क्योंकि 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट में जब ये स्कीम लागू हुई तो धीरे धीरे करके 2013 के तक पहुंचते पहुंचते हजारों लाखों एम्प्लॉय रिटायर हो गए थे अलग अलग स्टेट्स में। तो उन्होंने हर एक एम्प्लॉय को जागरूक किया, हर एक एम्प्लॉय की परेशानी सुनी और उन्होंने इस मूवमेंट को चलाया और 2017 में इसको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन मिली है और वो अभी पूरे हिंदुस्तान में इस मूवमेंट को चला रहे हैं। उनकी इस मूवमेंट की वजह से, जी तोड़ कोशिश की वजह से आज 5 स्टेटों में पेंशन बहाल होगी है। सबसे पहले राजस्थान में, फिर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ये हमारे पंजाब में और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में फिर से होने जा रही है पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होने जा रही है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि शायद ये सच है या झूठ है। मेरे पास डाटा पड़ा है, कश्मीर में कुछ लोग 1993 में जो डेली वेजेस लगे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो 2013-14 में कुछ लोग परमानेंट हुए हैं जिनका डाटा मेरे पास है। वो 2019, 20 और 21 के दरमियान अपनी 10-12 साल सर्विस परमानेंट करके रिटायर होते हैं। कई लोगों की पे 26,000 थी, कई लोगों की पे 30,000 तक थी, लेकिन जब उनकी लास्ट पेंशन बनी तो किसी की 526 रुपए, किसी को 626 रुपए, कोई भी 700 रुपए से ऊपर नहीं है। तो आज बुढ़ापा पेंशन भी 1000 रुपया है। एक एम्प्लॉय अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा, जो जिसमें उसके पास ताकत होती है, पोटेंशियल होता है, कुछ भी करने का उसके अंदर जज्बा होता है, वो गवर्नमेंट सर्विसेज में देता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको वहां से क्या चाहिए, एक सोशल सपोर्ट चाहिए, एक डिग्निफाइड सोशल लाइफ चाहिए। लेकिन वो
इस एनपीएस ने उससे छीन ली गई है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं 2 दिन पहले नेशनल टीवी पे एक डिबेट सुन रहा था, जिसमें एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके कोई प्रवक्ता थे, उन्होंने एक बात कही कि एम्प्लॉय बोझ हैं सरकार पे, हम इन पे ये नहीं दे सकते, पेंशन नहीं दे सकते। सर, एम्प्लॉय अगर बोझ है तो फिर हमारे घरों में रहने वाले माँ बाप भी बोझ हैं जब वो कुछ काम नहीं कर सकते। आज हमें एम्प्लॉय को बोझ माना जा रहा है, कल आने वाले समाज में आप भी बोझ होंगे। तो जो इंसान अपनी जिंदगी का पूरा कुछ जो जितना पोटेंशियल है, ताकत है, वो अगर समाज में देता है तो उसका ये एक हक है कि उसकी जो ओल्ड एज है वो सिक्योर होनी चाहिए। बीजेपी सत्ता में है, आपकी जो संस्था है इसके द्वारा ये प्रस्ताव उनके सामने रखा आपने? जी हाँ, जितने भी एनपीएस एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। वो कोई भी काम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं उसके अंदर रहते हुए करते हैं। हमारी संस्था ने नेशनल, हमारी जो एक यूनियन है, उसने तमाम जितने भी पार्टीज हैं उनको मेमोरेंडम दिए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उनके सामने अपनी बात रखी है। हम जम्मू कश्मीर में भी हमने अलग अलग पार्टीज को मेमोरेंडम दिए हैं। जो लोग पार्टी में, जो पार्टी आज पावर में है, हम उन्हीं से इस चीज का डिमांड कर सकते हैं कि वही इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर सकते हैं। नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने हिमाचल में देखे होंगे कि हिमाचल इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम का था। ये जो साबका वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके हारने के पीछे ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये मेन कारण रहा है। और जीतने वालों ने कहा है कि हमारी जीत में भी इसका बहुत बड़ा रोल। 2023 के आज के दौर में कौन कौन से विभाग हैं जिनको ये पेंशन मिल रही है? आपका अच्छा सवाल है सर। 2004 के बाद जब ये न्यू पेंशन स्कीम लाई गई और पुरानी पेंशन स्कीम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, तो उस दौरान कुछ एक ऐसे विभाग थे जहां पे न्यू पेंशन स्कीम को नहीं लाया गया। उसमें सिर्फ एक देश की सेना, आर्मी आती है, और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस आते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी नेतागण लोग हैं, चाहे वो एक दिन संस्था वो अपने पावर में रहे हों, चाहे एक दिन वो एमएलए या एमपी बने हों, उनकी पेंशन है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारे पूरे हिंदुस्तान में। 25 लाख से ज़्यादा इस टाइम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, जो हमारे लिए दिन रात अपनी सर पे कफन बांधे हुए लड़ रहे हैं। लेकिन हमने उनकी पेंशन छीन ली सर। हम बड़ी देशभक्ति की बातें करते हैं सर। हमारे पुलवामा में अटैक हुआ, कितने सारे लोग मर गए। क्या हमने पूछा कि कितने लोगों की पेंशन नहीं थी और उनकी फैमिली आज भीख मांगने पे मजबूर है? क्या नक्सलाइट एरिया में नक्सलिज्म के साथ लड़ते हुए हमारे सैकड़ों जवान हर साल मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं? क्या हमने उनको पूछा कि आपकी फैमिली किस तरह से गुजर बसर करती है जब उसकी एक एम्प्लॉय की पेंशन छीनी जाती है? मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस, अगर जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आज खत्म हुई है तो उसमें सबसे बड़ा रोल जम्मू कश्मीर पुलिस का रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी हजारों लाखों जवान शहीद करके हम लोगों को चैन की नींद सोने का मौका दिया है। हम लोगों को आज बुद्धिजीवी वाली बातें करने का वातावरण दिया है। तो उन लोगों की हर दिन हम सुनते हैं कि कश्मीर में जहाँ पे इतने लोग शहीद हो गए, पुलिस के जवान शहीद हो गए, तो सर हमने उन लोगों की पेंशन काट दी। क्या यही हमारी देशभक्ति है? क्या हम एक जवान को उसकी लाइफ की जो एक इन्वेस्टमेंट है अपनी ज़िंदगी, उसको कोई पता नहीं कि वो अगले पल जाके कहाँ गोली उसको लगेगी और शहीद हो जाएगा? क्या उसके घर वालों को हम भीख मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं? क्या उसकी देशभक्ति और इस देश की जनता के लिए उसकी बलिदान की यही वैल्यू रही है? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को यही आग्रह करता हूँ, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए आप हमारे साथ अपना योगदान दीजिए।
ये NMOPS जो है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये मेरी मूवमेंट नहीं है, ये किसी एक इंसान की मूवमेंट नहीं है, ये हम सब लोगों की मूवमेंट है, जिनके बच्चे आज फौज में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, जिनके बच्चे आज सिविल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो जिनके बच्चे कल के आने वाले एम्प्लॉय हैं, ये उनकी मूवमेंट है, ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट है, ये हम सब लोगों की एक डिग्निफाइड ओल्ड एज की मूवमेंट है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की मूवमेंट है। आओ आप हमारा समर्थन करें, आओ हम इसको एक ऊंची स्तर पर लेके हम गवर्नमेंट को कन्विंस करें, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि वो इस ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करें, जो एक बड़ा एक सामाजिक मुद्दा है। आने वाले दिनों में आपकी संस्था की ओर से क्या रणनीति रहेगी, इस पे जो आपकी स्कीम है ये लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? हमने करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले हमने जम्मू प्रेस क्लब में एक प्रोटेस्ट किया है, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। हर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस चीज़ की पूरी तरह से पुष्टि हुई है और इस चीज़ को प्रेशराइज लिया गया है, प्रेशर लिया गया है इसका। हमने एक बार फिर से इसी महीने के आखिर में जम्मू प्रेस क्लब में या इसका जो वेन्यू एक एप्रोप्रिएट टाइम पे फिर से मैं आपके समक्ष रखूँगा। हमने फिर से एक पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी है। मेरी सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप हम सब लोगों का साथ दें, आओ हम मिल के इस मिशन को आगे बढ़ाएं और ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करें, क्योंकि हम बहुत ही इनसिक्योर लाइफ जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो SRO 43 था, अगर कोई एम्प्लॉय मर जाता है तो उसकी जगह उसके घर का एक जो भी बंदा होगा उसको जॉब मिलेगी, वो भी छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर के अलावा में ये एक बहुत बड़ी एक हम सब लोगों की नाकामी है कि हम इसके खिलाफ नहीं बोले। आज एम्प्लॉय की अगर जहाँ से बाहर जाते कुछ हो गया तो उसकी पेंशन नहीं है, फैमिली पेंशन नहीं है, तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? हमसे तो वो लोग ज़्यादा ठीक हैं जो मजदूर काम करते और शाम को सेविंग करते। अपना पैसा तो हमें पता ही नहीं कि हमारा पैसा हमें मिलेगा या ना मिलेगा। शेयर मार्केट जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, तब से शेयर मार्केट कितनी डूबी हुई है, हमारा पैसा डूब गया। आप अपने अगर आप एक NPS की ऐप डाउनलोड की है, आप उसमें चेक करिए कि आपके पैसे पिछले साल कितने थे, आज कितने हैं, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज शॉर्ट समय में नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, इस पे हम सब लोगों को सोचना होगा। शुक्रिया मोहन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम। ये थे मोहन सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ पूरी NPS OPS की पूरी चर्चा की। मुझे दें इजाजत, धन्यवाद।